तो कटारिया, फर्स्ट पार्ट के अंदर बेटा, फर्स्ट पार्ट के अंदर सबसे पहले कहते हैं देख, अब वर्कर से तो बात स्टार्ट होनी थी। वर्कर से बात स्टार्ट होनी थी क्योंकि भाई चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें इंसान एंगेज होता है फॉर अर्न अ लिविंग। तो हु इज वर्कर? हु इज एंगेज इन समवेयर, इन सम वर्क, टू अर्न अ मनी, टू अर्न अ लिविंग। तो देख यहाँ पे भी ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? वर्क प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आर as individual and as a member of society. Every rational man, every aims to get engaged in certain to earn a, every rational की बात हो रही है, अपने घर की, और अपनी बातें मत शुरू कर देना। हर रैशनल इंसान काम करना चाहता है अपने लिविंग के लिए। तो कटारिया, मैंने एक बात और भी ऑब्जर्व करी है। कटारिया, कुछ लोग होते हैं पैसा मिल जाता, प्रॉपर्टीज पड़ी हो, इनहेरिटेड होता है। बात देखा है, इनहेरिटेड होने के बाद भी ना भाई, इंसान अगर कुछ ना करे तो पागल भी हो जाए। भाई मैंने मतलब मैं ऐसे बहुत कम लोगों को जानता हूँ जिनके पास बहुत पैसा है, पर वो तो फिर चुप चुप बैठ गए हैं वो, कि बस 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 अब कुछ नहीं करना, अब नेटफ्लिक्स देखना है, घूम। ऐसा नहीं, नहीं। एवरी वन वॉन्ट्स टू एंगेज इन समथिंग। हर इंसान ना बिजी रहना चाहता है। फिर वहां पे कुछ कर लूंगा, अच्छा कुछ अपनी जो पढ़ा है वो तो पढ़ा है, वो तो वेल्थ है, पर अपने डेली के लिए कुछ अर्न करना है। और वैसे भी प्रतिष्ठा, किसी के पास इनहेरिटेड भी हो कुछ यार, पुराना भी हो। अरे आपकी अपनी खुद की वैल्यू क्या है भाई? मैं अपने आप को प्रतिष्ठा किसी और से कंपेयर कैसे करूंगा? अपने आप को किसी और से कंपेयर तब कर पाऊंगा जब मुझे अपनी वर्थ पता लगेगी। और पता है मुझे अपनी वर्थ कब पता लगेगी? मुझे अपनी वर्थ पता तब लगेगी जब मुझे पता लगेगा मैं कितना पैसा कमाता हूं, मैं कहां पर एम्प्लॉयड हूं, मेरी पोजीशन क्या है, मेरे अंडर कितने लोग काम करते हैं, मेरा घर कैसा है, मेरी गाड़ी कौन सी है। भाई अपनी सेल्फ वर्थ निकालने के लिए काम तो करना ही पड़ता है भाई। तो देख बच्चा, कटारिया क्या लिखा हुआ है, बोल। पीपल वर्क फॉर, कम ऑन आराम से बोलो, पीपल वर्क फॉर अर्निंग अ लिविंग, अर्निंग अ, पीपल वर्क फॉर अर्निंग अ लिविंग। एम्प्लॉयमेंट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। एम्प्लॉयमेंट क्या है? एक एम्प्लॉयमेंट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्रॉम विच अ पर्सन अर्न्स अ मींस ऑफ, from which a person earns a means of, earns a means of, so some people get money by, आ जाता होगा किसी के पास भाई, किसी के पास पैसा ऐसे भी आ जाता होगा। तो क्या बोल रहे हैं? some people get money by, but however it does not completely satisfy anybody। कोई इंसान सेटिस्फाई हमेशा, तो भाई क्या करता है? being employed in work gives us a sense of, gives a sense of and enables us to relate कि तू कहां है, और फिर किस बात का रेफरेंस आ जाएगा? ये तो हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है, मेल फीमेल, रिच पुअर, पैसों के बेसिस पे ज़्यादा डिविजन्स होती हैं। जब पैसा ही नहीं होगा, खुद की वर्थ नहीं पता होगी, फिर तो इंसान इंसान है, पूरे वर्ल्ड में एक है। रिलेट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए सेल्फ वर्थ निकालनी होती है, सेल्फ वर्थ निकालने के लिए वर्क जरूरी होता है, सेल्फ वर्थ के लिए वर्क जरूरी है, काम। सो एवरी वर्किंग पर्सन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू दी, हाँ जी, हर इंसान की इनकम को ऐड करके तो कंट्री क्या निकालते हैं? तो हर इंसान कंट्रीब्यूट कर रहा है ना किस चीज के लिए? So every working person contributes to the, by engaging in various economic, we work not for come on, we work not for ourselves but also for those who depend on us, who, yes ये बात सही है, सिर्फ अपने लिए कमाते हैं नहीं, उनके लिए भी जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। द स्टडी ऑफ वर्किंग पीपल गिव्स अस इनसाइट। सो आज मैं इस चैप्टर में तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं कि लोग कहां कहां एम्प्लॉयड हैं, कहां एम्प्लॉयड नहीं है। उसको पढ़ने के बाद क्या पता लगेगा? तुम्हें पता लगेगा कि हमारी कंट्री के अंदर क्वालिटी और नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसा है, हमारी कंट्री के अंदर रिसोर्सेज की प्लानिंग कैसे होती है, ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग कैसे होती है, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, कॉजेज क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। इसलिए आपको ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है जी। सो यस, हु आर वर्कर्स? बोल दो, अपने आप ही बोल दो सर, जो कहीं पे क्या कर रहा है, जो इंसान इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज्ड वर्क कर रहा है, वो कौन है? वर्कर्स। वो कौन है? तो बोलिए यार, ए वर्कर इज एन,
ये क्या है? एक हु इज इन्वॉल्व इन सम टू अर्न अ एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने है जी। बट कुछ लोग क्या सोचते हैं, जनरली पीपल बिलीव दैट हु आर पेड बाय एन एम्प्लॉयर, जिसको सिर्फ क्या मिलती है, सैलरी, या फिर क्या मिलती है, वेजेस, कहते सिर्फ वही वर्कर है। ये लोग सोचते हैं भाई। बट जन वर्कर्स भाई, वर्कर्स वो होते हैं जो चाहे अपने लिए काम करे चाहे किसी और के लिए काम करे, बट काम कर रहे हो। बट देख क्या कटा रही है, क्या जनरली पीपल, बोल बोल, generally people believe that people are who are employer are workers, however it also includes, कौन कौन आते कटा रही है, पहला सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, भाई किसी के लिए काम नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं। दूसरे कौन आते हैं, पीपल हु रिमेन टेम्परेरी एब्सेंट फ्रॉम दी, जो लोग टेम्परेरी एब्सेंट रहते हैं, किससे, किस चीज के लिए, इलनेस की वजह से, कुछ इंजरी होगी, कुछ कहीं घूमने चले गए यार, या फिर वो लोग जो किसी और के अंडर काम कर रहे हैं, पीपल हु हेल्प द मेन वर्कर, वो भी कौन है, वर्कर। तो पीपल हु हेल्प द मेन वर्कर, वो भी कौन है, वर्कर। पीपल हु आर वर्किंग फॉर सेल्फ, वो भी कौन है, वर्कर। जो लोग कभी काम नहीं करे थोड़े टाइम के लिए, वो भी कौन है, वर्कर। अरे सारे लोग कौन है, वर्कर। बट हम क्या सोचते हैं, वर्कर सिर्फ वही है जो किसी के अंडर काम कर रहा हो और बदले में क्या अर्न कर रहा हो, वेजेस एंड सैलरीज। तो वर्कर्स कौन है, वर्कर्स वो हैं जो एक्चुअली, हाँ जी, वर्कर्स वो हैं जो एक्चुअली इंगेज्ड है किसके अंदर, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कितने नंबर ऑफ वर्कर हैं, कुणाल सा बताया था आपने, 471 मिलियन। भाई कितने हैं बच्चों, 471 मिलियन लोग हमारे कंट्री में कौन है जी, वर्कर्स। कौन होते हैं वर्कर्स, यस, हु आर एक्टिवली engaged in some economic activity, who are actively engaged in some economic, उनको कौन बोलते हैं, वर्कर्स। तो हमारी कंट्री का वर्कर कितने हैं, 471 मिलियन। कितने, 470। सो सिंस मेजॉरिटी ऑफ आवर पीपल, हमें पता है मेजॉरिटी ऑफ पीपल रिसाइड इन द रूरल एरिया, तो मैक्सिमम वर्कर्स होंगे कि भी कहां से होंगे यार, कटारी रूल। तो देख कटारी क्या बोल रहे हैं, सिंस मेजॉरिटी ऑफ आवर पीपल रिसाइड्स इन दी, कटारी का रिसाइड्स इन दी, तो प्रोपोर्शन ऑफ वर्क फॉर रिसाइडिंग देयर इज आल्सो वेरी हाई। तो 471 में से कटारिया 2/3, 2/3 वर्कर्स कहां के हैं जी, रूरल एरियाज के। ये तो रीजन वाइज बता रहा है ना, मेल फीमेल देख ले। टोटल वर्कर्स में थे कितने वर्कर्स हैं, 471। कितने वर्कर्स हैं, 4। तो 471 वर्कर्स में 77 वर्कर कौन है यार, मेल। तो कटारिया, some rural women participate in the larger number in productive activity as compared to the urban में, because they have to work ना for the living। ये क्वेश्चन पक्का दूंगा भाई कि रूरल women ज्यादा पार्टिसिपेट करती हैं वर्क फोर्स में एज कंपेयर टू दी अर्बन वीमेन। रीजन बताओ, बताऊंगा, पहले पूछना पक्का आएगा जी। अरे कुछ तो रूरल वीमेन वो है जिनकी एस्टिमेशंस हो भी नहीं पाती, अभी तो चलो मैंने बता दिया कि रूरल वीमेन वर्कर ज्यादा है, बट कभी कुछ रूरल विमेन वर्कर्स तो इतनी होंगे पता भी नहीं लगा होगा, पता क्यों, क्योंकि उनको बदले में सैलरी मिलती नहीं, उन्हें ग्रेन्स फूड इन काइंड मिल जाता है, और जिनको ऐसे मिल जाता है उनको पता लगता नहीं कि वो वर्कर है या नहीं। अभी तो पता नहीं कितनी अंडर एस्टिमेशन होगी, बट जितनी एस्टिमेशन है उससे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, रूरल विमेन वर्कर ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्बन विमेन वर्कर, वो ज्यादा है। डेटा दिखा देता हूँ, ये देखो एक बार, बीच में बस लेबर फोर्स नहीं वर्कर भी है भी। So the number of person who are actually employed at a particular are known as, includes all those person who are, सर कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं वर्कर्स की, कैसे निकालेंगे यार, नंबर ऑफ पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड। अरे यार लेबर फोर्स में से क्या कर दो, लेबर फोर्स के अंदर तो वो लोग भी होते हैं ना जो लोग काम कर रहे हैं और काम करना, बट उनके पास काम, वर्क फोर्स में कौन लगा, जो लोग काम, तो दोनों को मैच कर दो, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा। और पूरी पॉपुलेशन में से कितने लोग वर्कर हैं, कितने लोग, उस रेशियो क्या बोलते हैं, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, WPR क्या बोलते हैं। तो देख प्रतिष्ठा, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज एन which is used to analyze the employment situation in the, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट WPR,
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रतिष्ठा, WPR इज वेरी यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द, अरे क्या है, क्या इंपॉर्टेंट बताऊं। WPR का मतलब टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग वर्कर्स हैं। WPR बढ़ेगा मतलब लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में ज़्यादा एंगेज्ड हैं। WPR कम होगा मतलब लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में कम एंगेज्ड हैं। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट WPR के। तुम्हें बस WPR का मतलब बताना चाहिए। देखिए देखिए ये देखिए, कटाई देखिए, बोलियो, वाह वाह वाह। हाँ, रेशियो इंडिकेट्स हाई प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन दी इकोनॉमिक। हाँ जी बोलियो, इंडिकेट, सो द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इंडिकेट, अरे बार बार वही, क्या इंडिकेट करता है बता दो भाई, तुम बता दो। स्टेटस ऑफ इन दी एंड देयर, सो बाय नोइंग द स्टेटस, करोगे क्या जान के, पता लगेगा कंट्री के बारे में भाई। उसके अकॉर्डिंग तुम एजुकेशन लेना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना और देखना कि तुम डिसाइड करना तुमने किस फील्ड में जाना है जी। ये रहा वही बात। कंट्री के अंदर अभी टोटल वर्कर्स कितने हैं? कितने परसेंट लोग हैं? देखो 34.7, 34 और मैंने तो कुछ बताया था लेबर फोर्स कितनी होगी, 40%, कितनी परसेंट, तो 40 में 37% कितने, वर्क फोर्स। बाकी अनएम्प्लॉयड बेचारे, जो लोग काम करने के लिए अवेलेबल हैं बट उनके पास काम, कौन सी हमेशा ज़्यादा होगी, लेबर फोर्स या वर्क फोर्स। चलो अभी लेबर फोर्स तो पड़ी नहीं। हाँ जी, वर्क फोर्स टोटल कितनी है भाई, कितनी है, 34.7। वर्कर पॉपुलेशन कौन से एरिया में, मतलब ये देख कैसे पढ़ते हैं, रूरल एरिया में हर 100 इंसान में से 35 लोग कौन है, वर्कर। अर्बन एरिया में हर 100 इंसान में से 33.9 लोग कौन है, वर्कर। अब तू बता वर्कर ज़्यादा कहाँ पर है, अर्बन में कह रहा था अभी, दिखाने के बाद भी कह रहा है अर्बन, कहाँ पे है? लोग भी ज़्यादा कहाँ रहते हैं, आगे देख, रूरल में 100 मैन में से कितने लोग वर्कर हैं, अर्बन में 100 मैन में से, रूरल में, रूरल में 100 विमेन में से, अर्बन में 100 विमेन में से, तो कौन सी विमेन ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं? ये तो टीचर्स का फेवरेट डेटा है भाई, तो देते हैं, ये दे देते हैं उठा के, तो कुछ नहीं करना होता है, एलैबोरेट करना होता है, वही सेम लिखना होता है, वो बताना होता है। तो ये तो मेरे पास क्या हो गया बेटा, लेबर फोर्स क्या हो गया, सॉरी क्या हो गया, वर्क फोर्स क्या हो गया। नेक्स्ट मेरे पास कौन सा क्या आता है, टुन्नू मुन्नू दो ही तो चीजें, एक वर्क फोर्स बताना था और क्या बताना था, लेबर फोर्स। तो नेक्स्ट मेरे पास कौन सा आता है, लेबर फोर्स। बेटा क्या आता है, लेबर फोर्स कौन होते हैं सर, दो तरह के लोग हैं सर, जो लोग काम कर रहे हैं, हाँ जी बोलो बेटा, जो लोग काम कर रहे हैं और जो लोग काम करना बट बेचारों के पास अभी काम, तो देख क्या बोल रहे हैं, ऑल पर्सन हु आर वर्किंग, ऑल पर्सन हु आर वर्किंग और हैविंग अ, एक तो वो लोग पहला कटारिया, दूसरा जिनके पास जॉब नहीं है बट वो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर काम करने के लिए, तो पर्सन हु आर एक्चुअली वर्किंग और सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क, सीकिंग और उन लोगों को क्या बोलते हैं, लेबर फोर्स क्या बोलते हैं। तो लेबर फोर्स निकलेगी कि भाई निकालने के लिए क्या करना है, जो लोग काम कर रहे हैं या फिर जो लोग काम ढूंढ रहे हैं और काम करने के लिए अवेलेबल है। तो सर टोटल पॉपुलेशन में कौन कौन लोग रह गए फिर, अरे 3 लोग रह गए ना, ये तो बताया था प्रतिष्ठा, 3 लोग रह गए ना, कौन कौन रह गए, डिपेंडेबल, जो लोग काम करना नहीं चाहते या फिर काम करने के लिए अवेलेबल, और डिपेंडेंट कौन होते हैं, 15 साल से नीचे वाले, 60 साल से ऊपर वाले, बिलो 15 ईयर्स एंड अबव 60। ये मेरे पास क्या है जी, लेबर फोर्स। आजा एक बार डेटा भी देख लेंगे थोड़ा सा, क्या बोल रहे हैं, द रेशियो ऑफ टू दी टोटल, टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोग लेबर हैं, टोटल पॉपुलेशन कितने लोग, उस रेशियो का नाम क्या है जी, LFPR। क्या नाम है, LFPR। क्या नाम है, LFPR का मतलब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। क्या मतलब बच्चों, लेबर फोर्स, कंट्री की टोटल पॉपुलेशन में से 40% लोग कौन है, लेबर, कौन है,
उसमें से कंट्री के टोटल रूरल एरिया में जितनी पॉपुलेशन है, रूरल एरिया में जितनी क्या है टोटल, उसमें से 40% लोग कौन है, लेबर। अर्बन में जितने टोटल पॉपुलेशन है उसके 37% कौन कौन लोग कौन है, लेबर। याद रखियो, लेबर के अंदर दो तरह के लोग आते हैं कटारिया, एक वो इंसान जो लोग काम कर रहे हैं और एक वो इंसान जो लोग काम करना चाहते हैं। कटारिया ज्यादा लोग कहाँ पर हैं काम करना लेबर फोर्स में, रूरल में। कहाँ पर? सो LFPR फॉर मेल्स वर नियरली, और फीमेल्स के लिए तो LFPR वॉज अबाउट 55% जो दिया हुआ है, 55% ऑफ रूरल and about 56% for urban males. It was about 25% of rural female, around 16% of urban female. तो ये तो कोई डेटा किसका दिया हुआ है, LFPR का। किसका मतलब समझते हो, डेटा किसका दिया हुआ है, लेबर फोर्स है। किसका? इससे पहले भी डेटा करा रहा था वो किसका था, वर्क फोर्स है। किसका? ये है चुन्नू मुन्नू, लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स। ये देख फिर कटा रही है वर्क फोर्स, पार्टिसिपेशन और रेशियो भी करा, ये वर्क फोर्स खत्म, वर्क फोर्स पार्ट ए खत्म। हम आ गए अपने किस पे, पार्ट बी।